हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ए पे अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये 3D ऑपरेशन नाम की एक सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और देखो, 3D का मतलब क्या है? ऐसे फिगर जो 3 डायमेंशन वाले हैं। और उनमें ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि जब हम एक फिगर के अंदर कोई दूसरा फिगर इंस्क्राइब करेंगे तब हम लोग इसका प्रयोग करेंगे और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बनते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि अगर एक कोन के अंदर एक मैक्सिमम लेंथ का, मैक्सिमम साइड का क्यूब रखा जाए, कुछ इस टाइप से आपको फिगर दिखाई पड़ेगा जो ये बन के तैयार हुआ। तो इसमें क्या रिलेशन होता है इनका आपस में, कैसे आप लोग, क्या दिया जाता है, क्या पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस बेस पर आए हैं, उन्हीं के तरीके के एक दो और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। ध्यान से सुनना। अगर हम लोग बात करें इस फिगर की, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके का एक फिगर दिया जाता है तो हम मान लेते हैं कि इसके शीर्ष से एक डायरेक्ट ऐसे परपेंडिकुलर सीधा डाल दिया जाए इसके बेस पे। नीचे इसका ऐसा बेस होगा एक, भाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शंकु है नीचे ये। तो इस तरीके से ये इसकी हाइट होगी। तो हम मान लेते हैं कि जो हाइट दे रखी है h है। कितनी है मेरे भाई? h है। कोई समस्या यहाँ तक बोलोगे? कोई समस्या नहीं, ये तो हाइट हो गई। फिर हमने देखा भैया, अगर इस वाले जहाँ पे ये पार्ट टच कर रहे हैं, इसमें ये जो पार्ट टच कर रहे हैं, अगर मैं इसको एक ऐसे करके सर्कल के शेप में ऐसे गोल कर लूँ तो बोलोगे कोई दिक्कत नहीं भैया, बात समझ में आ रही है। ठीक है, यानी यहाँ से शंकु दो पार्ट में डिवाइड हो रहा, मैंने ये मान के चल रहे हैं। ठीक है, फिर हमें दे रखा कि इसकी ईच साइड जो होती है वो कितनी होती है। तो आप बोलोगे भैया इसकी ईच साइड जो है वो ए होती है। कितनी होती है? ए होती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इस चीज़ को ज़्यादा आप छीछा लेदर नहीं करेंगे, सीधे सीधे आप समझो कि अगर यहाँ से लेकर के एक सीधा ऐसे परपेंडिकुलर डाला जाए ये, तो बोलोगे ये तो एच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एच। ठीक है, अगर हम बात करें इस वाले क्यूब की, तो क्यूब की एक साइड मेरे भाई जो ये होती है, ये कितनी होती है? आप बोलोगे क्यूब की साइड ए मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि ए ही ज़्यादा तक नॉर्मली हम लोग ए लेते हैं। तो अगर क्यूब की साइड ए है तो बताओ जरा, क्यूब का अगर हम ये वाले पार्ट की बात करें, ये क्या हो जाएगा? तो बोलो, तो इस वर्गाकार पार्ट का अगर विकर्ण निकालोगे तो किसी वर्ग का विकर्ण कितना होता है? तो आप बोलोगे वो होता है d = √2a। तो ये वर्गाकार पार्ट है। हम साइड का √2 गुना। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ इतने डायगोनल की, यानी सिर्फ इस वाले पार्ट की इतने डायगोनल की, तो बोलोगे भैया इस पूरे का आधा कर दिया है। तो डायगोनल का अगर हम लोग हाफ की बात करें तो बोलोगे 2 से इधर डिवाइड कर दिया, तो डायगोनल बाई हाफ मेरा कितना आ जाएगा? बोलोगे √2 से 2 √2 बार चला गया, तो यहाँ से a/√2 आ गया। यानी ये मेरी लेंथ जो है वो a/√2 आ जाएगी। तो ये वाली लेंथ जो आ गई वो a/√2 आ गई। बोलोगे यहाँ तक भैया कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ रही। अगर हम बात करें इस बड़े वाले शंकु की, तो बोलोगे बड़े वाले शंकु की मेरे भाई जो रेडियस होगी वो ये रेडियस होगी कि नहीं होगी? ये कितनी होगी? बोलोगे रेडियस r होती है, तो हम लोग r मान लेंगे। कोई समस्या? बोलोगे यहाँ भी कोई समस्या नहीं। अब अगर ध्यान से देखो, जब हमने इसमें ये सीधी हाइट वाला परपेंडिकुलर डाला मेरे भाई, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, ये भी 90 डिग्री आ रहा है। और ये क्या हो रही है कि डायगोनल को हाफ हाफ कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। नीचे मेरे भाई रेडियस पूरा डायमीटर होगा, आधी रेडियस हो गई। तो अगर हम इनका नाम दे दें, हम मान लो नाम दे देते हैं इसका ए बी सी डी ई। अब देखो, तुम सोच रहे हो एक साइड ही नाम क्यों दे रहे हो? उसका रीज़न है क्योंकि हमें जितने का काम है उतना ही हम लोग नाम देंगे। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ भैया कि बताओ ए और बी की डिस्टेंस कितनी आएगी, मतलब ये ए बी कितनी आएगी, ये ए बी, तो बोलोगे यहाँ तक की तो ए है और पूरी एच है, तो ये वाली मेरी जो है वो आ जाएगी h-a। पूरी एच से इतनी ए को अगर हम लोग इस वाली ए को घटा दें तो ये वाली मेरी निकल के आ जाएगी h-a। बात समझ में आ गई? बोलोगे बिल्कुल समझ में आ गई। अब बताओ इसमें हम लोग क्या करें? भैया सब कुछ हमें पता चल चुका है। ये हाइट h है पूरी, इस साइड कर दो ताकि वहाँ पे आप लोगों को और कुछ लिखने में मदद मिल जाए। ये h है पूरी। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर हम आपसे कहें कि इसमें ट्रायंगल
ABC एंड दूसरा ट्रायंगल ADE ले लें। ये दो ट्रायंगल हैं, एक तो आपका ABC ये वाला और दूसरा ADE ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। अगर हम इस वाले ट्रायंगल की बात करें ABC की, ये वाला देखना ध्यान से, सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को, इस वाले ट्रायंगल को जी हमने अभी ओवरलाइन कर रहा हूँ, इस वाले को देखो। आप बोलोगे भैया ये तो 90 डिग्री पे है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो एंगल A है ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल के लिए, बड़ा वाला भी ABC के लिए भी और ADE के लिए भी। अगर इस वाले को और आगे ऐसे बढ़ा दो तो ये देखो ADE बन गया, तो इसमें भी मेरे भाई A वाला कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल A जो है वो दोनों के लिए कॉमन हो गया, हाँ या ना। यहाँ पे बात करो, अगर एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों जो हैं वो क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और बचा हुआ जो थर्ड एंगल होगा यानी एंगल C, वो एंगल E के बराबर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि दो बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तीनों का सम 180 होता है। तो हमने क्या किया कि अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में हम लोग सिमिलैरिटी लगा दें, क्या लगा दें मेरे भाई, बोलोगे भैया सिमिलैरिटी लगाने पर क्या हो जाएगा, जब दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है। इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं देखना ज़रा ध्यान से। बोलोगे भैया हम लिख सकते हैं कि इस वाले को, ये 3 वाला एंगल अलग बना दो, ये दोनों आपस में सेम है, 3 वाले 90 डिग्री के सामने सामने वाले सब सेम है, और मेरे भाई A के सामने वाले भी सेम है। अगर हम देखो इस A के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में देखें भुजा कौन सी है, बोलोगे BC, करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आ जाएगी, BC, बटे इसी A के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में साइड कौन सी आ जाएगी, बोलोगे DE, कौन सी आ जाएगी, DE। ये बराबर होगा। अगर इस C के सामने के एंगल देखो, इस C के सामने कौन सी भुजा, आप बोलोगे इस C के सामने मेरी भुजा है AB, और इसी तरीके नीचे वाले इस E के सामने अगर हम भुजा देखें कौन सी आएगी, तो बोलोगे इसके सामने मेरे भाई पूरी आ जाएगी AD। आप बोलोगे भैया सिंपल है, BC के सामने BC की लेंथ कितनी दे रखी है, आप बोलोगे ये दे रखी A/√2, और DE की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, स्मॉल r, बराबर AB की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, H-A, और AD की लेंथ हमें कितनी दे रखी है, स्मॉल h, यानी पूरी h। ये देखो AD है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ये बड़ा वाला, तो ये पूरी हमें h दे रखी है। यहाँ तक कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं। आप बताओ अगर हम ऊपर वाले को बिगाड़ दें कोई दिक्कत, या आप सिमिलैरिटी समझ चुके हो, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, यहाँ से समझना, या फिर मैं एक काम करता हूँ इसे लिखा रहने देता हूँ, नीचे वाले पेज में समझ लेते हैं। देखना यहाँ पर हमने लिखा है कि A/√2, देखो यहाँ पे पहले नोट कर लेता हूँ, A/√2 अपॉन स्मॉल r बराबर आया है H-A/H, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, तो अब देखना जरा यहाँ से, तुम बोलोगे अगर भैया इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा A/√2r, और ये आ जाएगा H-A/h। कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस अगर करा दें तो बोलोगे ये आ जाएगा √2r का इंटू हो जाएगा H-A से, और A का इंटू हो जाएगा H के साथ में, तो ये आ जाएगा √2RH माइनस √2RA इज इक्वल टू AH। कोई दिक्कत, बोलोगे भैया यहाँ से √2RH को यहीं लिख दो, और इसको अगर AH के साथ इधर ले आओ तो ये प्लस का √2RA हो जाएगा, हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल सही है। अब अगर देखो भैया ऊपर यहाँ पे तो √2RH में कुछ नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन इधर साइड अगर हम यहाँ से A कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा H प्लस √2R, ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे वो आ जाएगी √2RH, और ये पूरा अपॉन में इधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा √2R प्लस H। तो कहीं ना कहीं ये मेरा एक डायरेक्ट रिजल्ट इसका आ गया कि जब भी हमसे पूछा जाए कि घन की भुजा हम लोग कितना बताएंगे, इसमें जो घन की भुजा होगी वो मेरे भाई A बराबर होगी √2RH अपॉन ब्रैकेट में √2R प्लस H। ये हो जाएगी डायरेक्ट घन की भुजा। ये मैंने आपको यहाँ पे एक प्रूविंग बताई, एक छोटा सा रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे इस डायरेक्ट सवाल आपसे पूछे गए होंगे, प्रीवियस ईयर में क्या क्या पूछा गया, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं डायरेक्ट। देखना आप प्रश्न एक करेंगे समझ में आ जाएगा। आपको बोला कि एक शंकु के शीर्ष का अर्धकोण जो है वो आपको यहाँ पे सीकट मान लो, इसको फाई दिया गया, इसको थीटा बना लो, क्या कर दो इसको थीटा मान लो, थीटा है, ठीक है। थीटा का साइन नहीं होगा टाइप में, तो मैंने ये टाइप कर दिया होगा, थीटा है।
अब आपको दे रखा है कि उसका जो कोण दिया गया है शीर्ष का अर्ध शीर्ष का कोण, इसका मतलब क्या है कि कोई एक शंकु होगा। मान लो ये एक शंकु है, ध्यान से सुनो, और इसके शीर्ष से अर्ध कोण यानी आधा, हाफ, बाइसेक्टर, तो ये कितना है, ये बोलोगे भैया ये हमें दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 2√2/3। कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अब तुम बताओ अगर हम यहाँ से साइन थीटा लिखें और इसको हम ए बी और सी मान लें और इसे ऐसे मिला लें, तो क्या ये ट्रायंगल नहीं एक बन गया? क्या ये ट्रायंगल ए बी सी नहीं बन जाएगा? बोलोगे बिल्कुल बन जाएगा। और ए बी सी में अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दे रखा है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है ज़रा बताओ? साइन थीटा बराबर क्या होता है? आप बोलोगे भैया लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपको दे रखा 2√2 और कर्ण आपको दे रखा 3। कर्ण का मतलब ये आपको 3 दे रखा और लंब का मतलब अगर इसको देख रहे हो तो ये वाली भुजा आपको 2√2 दे रखी है। तो क्या यहाँ से हाइट नहीं निकल पाएगी? ये वाली हाइट नहीं निकाल पाओगे? बोलोगे भैया आराम से निकाल लेंगे, हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे पाइथागोरस का। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे भैया? ध्यान से देखना। आप बोलोगे इसका होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार, तो कर्ण स्क्वायर कितना हो गया? 3 त्रिका 9, लंब स्क्वायर कितना हो गया? 2√2 का स्क्वायर इसका करो भैया। अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो बोलोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 और इज इक्वल टू प्लस का ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने निकाला तो कितना आ जाएगा? बोलोगे 9 - 8 यानी 1, और 1 का ए स्क्वायर बराबर 1 है तो ए बराबर भी कितना आ जाएगा? 1। अंडर रूट करोगे तो 1 ही आएगा। तो मेरी लंबाई कितनी निकल आई? ये वाली लेंथ बोलोगे ये 1 निकल के आ गई। कितनी? 1। अब सुनो ध्यान से, अब इस पूरे का हमें कोई काम नहीं, पाइथागोरस तो आप लोग कर ही लोगे, इसे हटा दो। अब समझना ज़रा ध्यान से, हमें सिर्फ कितना करना था ये सुनो। मेरे पास शंकु की रेडियस दे रखी है 2√2 और हमें हाइट दे रखी है शंकु की अब 1। हमसे पूछा गया था कि घन के साथ इस शंकु के आयतन का अनुपात बताना है। कौन सा घन? जो अधिकतम आयतन वाला इससे घन काटा जा सकता है, यानी मैक्सिमम भुजा वाला, हमें वही निकालना। तो पहले मैक्सिमम भुजा बताओ, उस घन की भुजा कितनी होगी? ए बराबर फॉर्मूला क्या लिखा? बोलोगे भैया ए बराबर √2RH √2RH अपॉन में √2R और प्लस H। बस यहाँ पे प्लस लगा देना है नीचे, बाकी सरल है फॉर्मूला एकदम। तो बोलोगे यहाँ से निकल आएगा √2 इंटू R का मान 2√2 और H का मान 1 और अपॉन में √2 इंटू 2√2 और प्लस 1। तो बोलोगे भैया ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 1 4 एकम 4 और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 और 1 5। ये आ गई मेरी घन की भुजा, घन की भुजा। तो मेरी घन की भुजा मुझे पता चल गई और शंकु का मुझे सब कुछ ऑलरेडी पता था। मुझे इन दोनों के आयतन में अंतर, जो आयतन है उनका क्या बताना है? अनुपात बताना है। तो ज़रा ध्यान से सुन लो, यहाँ पे a बराबर हमें पता चल चुका है 4/5, r बराबर हमें दिया था 2√2 और h बराबर हमें 1 दे रखा है। अब हमें इस पूरे की कोई ज़रूरत नहीं है, ना तो चित्र की ज़रूरत है और ना ही इस पूरे डाटा की ज़रूरत है। अभी देखो पहली बार है तो मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसको डिटेल बता रहा हूँ, बाकी हम लोग फिर भी इन चीज़ों को मन में भी सॉल्व करेंगे। देखो पहले आपसे बोला है कि ऊपर आपको शंकु का आयतन बताना है और नीचे आपको घन का आयतन बताना है। तो देखो शंकु का आयतन क्या लिखोगे? लिखोगे 1/3 पाई r²h बटे घन का आयतन होता है a², आयतन a³। ठीक है, एरिया होता है वो तो मेरे भाई a³ लिखोगे नीचे। ठीक है, वो यहाँ पे जो मैंने लिख दिया a² वो आपका वर्ग का एरिया होता है। ठीक है, ये हम लोगों को यहाँ पे घन बनाना है, घन का आयतन a³ होता है। चलो अब यहाँ पे लिखो भैया 1/3 पाई का मान लिखें क्या? देखो आंसर पाई में है तो पाई को ऐसे लिख दो। r² की जगह कितना लिख दोगे? r में 2√2 दे रखा है यानी 2√2 का स्क्वायर, h हमें 1 दे रखी है बटे ये हमें दे रखा है 4/5 और इसका क्यूब कर देंगे। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? बोलोगे ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये यहाँ पे कट के भैया 8 हो जाएगा। तो 8 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, 8/3 यहाँ से बचा ऊपर, और देखो ये हम इंटू लगा देंगे और इसको ऊपर भेज देंगे। 5 का क्यूब 125 ऊपर और 4 का क्यूब मेरे भाई 4 का क्यूब 4 चौक 16 चौक 64 नीचे, और इंटू में पाई चल रहा है, पाई को ऐसे लिख दो। इसे सॉल्व कर लो। 8 से हमने काटा 8 एकम 8 8 64,
ये हो गया 8 त्रिका 24, 125 बटे 24 पाई। सॉल्व करो जरा इसे तो बोलोगे भैया देखो 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, तो देखो एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 आ रहा है, तो ऑप्शन ये एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 आ रहा है, तो लगभग 24 पंचे 120 बार जाएगा। पूरा देख लेते हैं। 24 पंचे 120 चला गया, उसके बाद 120 के बाद 5 बचा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाया 50 हो गया, 24 दूनी 48, तो हाँ यही आ जाएगा अब। ठीक है भाई, तो 5.20 पाई जो है वो इसका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? नहीं समझ में आई तो एक क्वेश्चन और देखो पहले, तब और अच्छे समझ में आ जाएगी। आपको दिया कि एक शंकु जिसकी त्रिज्या जो है वो 12√2 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, अधिकतम भुजा वाले कटे घन का आयतन बताना है। हाइट लंबाई जो निकाल लूँ भुजा की, ए तो ए बराबर तुमने पढ़ रखा ना, क्या पढ़ रखा? √2RH अपॉन √2R प्लस एच। तो a बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? √2r। जब इसमें हम लोग √2 का इंटू यहाँ पे करा दोगे भैया तो 2 हो जाएगा ये, और 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो ऊपर से आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा 24 × 30, और नीचे आ जाएगा 24 + 30, यानी कितना? 54। कोई दिक्कत? बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमने अगर इसका गुणा करा दो तो 24 ताई 72, ऊपर हो गया 720, नीचे हो गया तुम्हारा 54। अगर हम इसको काट दें किससे? 18 से काट दो तो ये हो जाएगा 18 ताई 54, 18 चौके 72, 40/3 आ गया ए। हमसे पूछा गया है इसका घन का क्यूब, यानी क्यूब का हमसे ए पूछा गया वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तुम्हें पता वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो ये हो जाएगा 40/3 का क्यूब। तो 40 का क्यूब हो जाएगा तुम्हारा 4 का 64 और 3 0, और 3 का 3 त्रिका 9 27। 27 से अगर हम काट देंगे इसको तो 27 दूना 54 चला गया, 54 चला गया, बचा तुम्हारा कितना? 100। 27 चौके 100 ज़्यादा हो जाएगा, 27 ताई 81, 3 बार में 81 आ जाएगा। तो लगभग जो आंसर आएगा वो 23 के ऊपर वाला आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 23 के ऊपर वाला, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। इसमें पहले से जो ये ऑप्शन लगा ये गलत है। ठीक है, ये नहीं आएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो आएगा वो फर्स्ट वाला आएगा, ये वाला। आप लोग एक बार पूरा करके देख सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शन आपका सही है। ऐसे ही पता करना, पूरा कौन करता है भाई? पूरा थोड़ी ना कोई करता है, इतना करो आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो, देखो क्या दिया है। बोला है कि एक शंकु जिसकी त्रिज्या 15√2 सेंटीमीटर, ऊंचाई ठीक है 20 सेंटीमीटर, तो अधिकतम भुजा काटे जाने पर सकने वाला घन का आयतन। सेम क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? ए बराबर डायरेक्ट निकालूंगा, देखो √2 और फिर r। अगर हम इसमें √2 का इंटू करा देंगे r में तो ये हो जाएगा मेरे भाई 30। कितना हो जाएगा ऊपर? 30 इंटू हाइट कितनी दे रखी है? 20 बटे में देखना, अगर हम √2 इंटू कराएं तो ये तो 30 हो गया, और 30 + 20 हो जाएगा नीचे, 30 + 20। कोई समस्या? तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा? बोलोगे ऊपर हो जाएगा 600 और नीचे आ जाएगा 50, यानी ये आ गया आपका 0 0 12 पंचे 60, 12 सेंटीमीटर। ए मेरे भाई 12 सेंटीमीटर आ गया। हमें निकालना है इसका आयतन। क्या निकालना है? इसका आयतन निकालना है। आयतन होता है मेरा a क्यूब, तो यहाँ पे हम 12 का क्यूब कर देंगे, और 12 का क्यूब मेरा जो है वो 1728 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट हो जाएगा। कोई समस्या? तो इतनी ही जल्दी हम लोग प्रश्न कर पाएंगे जब हम लोगों को सारा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से पता होगा। एक प्रश्न और देख लो। अगला प्रश्न आपको दिया कि एक शंकु जिसकी त्रिज्या इतनी सेंटीमीटर, तो अधिकतम भुजा कटे जाने सकने वाले घन का आयतन इतना है, तो शंकु की ऊंचाई। उल्टा पूछ दिया गया। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? ध्यान से सुनो। आपको भैया यहाँ पे दे रखी है वैल्यू a क्यूब की, a क्यूब की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और आपसे पूछी किसकी वैल्यू गई है? आपसे यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है h की। आपको h की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, कितनी आएगी? तो भैया आपको पता फॉर्मूला a = कितना होता है? आप बोलोगे a = होता है √2RH और अपॉन √2R प्लस h, हाँ या ना? लेकिन भैया हमें a की वैल्यू तो यहाँ पे दी ही नहीं गई, तो कोई बात नहीं, a की वैल्यू दी नहीं गई तो निकाल लो। a क्यूब की वैल्यू कितनी दे रखी है? बोलोगे अगर a क्यूब की वैल्यू मुझे दे रखी है 15625/27, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्यूब रूट इसका कर देंगे तो बोलोगे ये मेरे भाई 25 का होता है और 27 मेरे भैया 3 का होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी 25/3। कोई समस्या यहाँ तक? बोलोगे कोई समस्या नहीं, एकदम बढ़िया तरीके से बात समझ में आ गई है। आगे देखो,
अब अगर मुझे इसकी वैल्यू पता है, आप बोलोगे √2r की जगह कितना हो जाएगा, इसको लिखोगे √2 × r, इसमें अगर √2 का इंटू करा दोगे तो 25 दूनी 50, 50 गुणे h हो जाएगा ऊपर, 50 × h बटे में हो जाएगा 50 + h, 50 + h। आप बोलोगे भैया यहाँ 25 से इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50 चला जाएगा, यहाँ से कैंची गुणा करा दो तो ये आ जाएगा 50 + h, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा मेरे भाई कितना, 3 दूनी 6h, इसे डायरेक्ट 6h लिख देते हैं, ठीक है, कैंची करा दिया तो 3 दूनी 6h आ जाएगा, ये हो गया 6h। इस h को इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा 50 = 6h - h यानी 5h। 5 से अगर हम काट दें तो 5 दामन 50, तो h बराबर मेरे भाई आ गया 10। ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है ये सी वाला एकदम राइट हो जाएगा। कोई समस्या? पूरी तरीके बात समझ में आ गई किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को किए, एक बार क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए उन्हीं पे बेस्ड बने हुए क्वेश्चंस हैं, सारे बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्या है, फार्मूला कहाँ से आया, सारी बात समझ में आ गई। तो किसी एक फिगर का हम लोग रोज ऑपरेशन करेंगे, उस ऑपरेशन के बाद उससे बनने वाले रिजल्ट से संबंधित क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आऊँगा, ठीक है। उन क्वेश्चंस पर हम लोग अच्छे से बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे,